तो मेरे फैमिली वालों, हाल ही में छावा मूवी का टीजर रिलीज हुआ है जो कि इंटरनेट पर अभी धमाल मचा रहा है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये वो कहानी है जो हम बचपन से इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा यहाँ पर कोई नहीं होगा जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ना सुना हो। मराठा साम्राज्य की वो योद्धा जो कि बहुत ही ज्यादा बहादुर थे, उन्होंने हिंदवी स्वराज को अपने नाम किया था। और ये पूरी मूवी शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के ऊपर बनाई गई है, जिसमें कि हमें विकी कौशल और हमारी प्यारी रश्मिका मंदाना एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। भाई आपने नोटिस तो किया होगा कि रश्मिका मंदाना जिस भी मूवी को साइन कर रही हैं वो हाल ही में हिट जा रही हैं, जैसे कि एनिमल और पुष्पा देख लो। तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि छावा मूवी भी उसी तरीके का रिस्पॉन्स दे सकती है। इस मूवी के टीजर देखकर तो बहुत ही ज्यादा रोंगटे खड़े हो गए थे और लक्ष्मण उत्तेकर की डायरेक्शन देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। ये बता दूं कि लक्ष्मण उत्तेकर जो इस मूवी के भी डायरेक्टर है, उन्होंने हाल ही में लुका छुपी भी की थी जो कि अभी तक काफी अच्छी साबित हुई है। लेकिन इस टीजर के अंदर जो सिनेमेटोग्राफी यूज की गई है वो कहीं न कहीं मेल खा रही है बाहुबली और RRR से, यानी कि ये पूरी तरीके से टक्कर देने वाली है उन बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स मूवी को। और मैं चाहता हूँ कि इस कहानी को भी उतनी ज्यादा रिकॉग्निशन मिले जितनी की बाहुबली को मिली थी, क्योंकि ये वो कहानी है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और शिवाजी महाराज और उनकी पूरी जनरेशन तो हमारे दिल में बसती है। साथ ही साथ हमें इस मूवी के अंदर AR रहमान की मधुरी आवाज सुनने मिलेगी। इस कहानी के अंदर हमारे तौबा तौबा करने वाले विकी कौशल संभाजी महाराज का रोल प्ले करेंगे। शिवाजी महाराज की तरह संभाजी महाराज भी काफी ज्यादा ब्रेव थे और उन्होंने मुगलों के आगे कभी भी अपने घुटने नहीं टेके। जिस तरीके से अपने फादर शिवाजी महाराज की तरह संभाजी महाराज ने मराठाओं को आगे बढ़ाया है और उनकी प्रोटेक्शन की है, वो एकदम लाजवाब है, जिसे कि इस तरीके की कहानी से पोर्ट्रे करना काफी डिफिकल्ट होगा। ये देखना होगा कि डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर इसकी कितनी रिसर्च करते हैं और कितने डेप्थ में जाते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए हमारी ऑडियंस काफी अपडेटेड हो चुकी है और उसे पुरानी चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं होता। तो मेरे हिसाब से डायरेक्शन को इस तरीके से करना चाहिए कि एक्शन सीक्वेंस काफी ज्यादा हो। और टीजर में देखने से पता भी चल रहा है, टीजर में तो बड़ी सेना बनाने के लिए कई हजार जूनियर आर्टिस्ट को भी बुलाया गया था और जो फाइटिंग सीक्वेंस इसमें दिखाई दे रहा है ना, वो काफी रियलिस्टिक लग रहे थे। लेकिन टीजर में मुझे एक चीज अजीब लग रही थी कि विकी कौशल के फेस का एक्सप्रेशन एक ही जैसा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो हर चीजों में सीरियस ही रहते हैं। एटलीस्ट संभाजी महाराज का कैरेक्टर प्ले करने वाला एकदम हाइब्रिड होना चाहिए, जिसे कि सब कंडीशन में ढलने की आदत हो। मे भी शायद मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ और मूवी में इसे और अच्छे तरीके से दिखाया जाए। और ये छावा मूवी रिलीज होने वाली है 6 दिसंबर को। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बेडू, उसी टाइम ड्यूरेशन में पुष्पा 2 भी रिलीज होने वाली है। तो ऑब्वियस बात है कि इन दोनों मूवीज के अंदर तगड़ा कंपटीशन होगा कि कौन ग्रॉस ऑफिस कलेक्शन ज्यादा करता है। लेकिन अगर मुझे चॉइस मिले तो मैं पुष्पा 2 और छावा के बीच में छावा को ही चूज करूंगा, क्योंकि छावा हमारी हिस्ट्री और रियलिटी के ऊपर बेस्ड कहानी है, जिसे कि मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता हूँ और इसके एक एक सीन को मैं फील करूंगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लासेस के हिस्ट्री सब्जेक्ट में इसके बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं और ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने पढ़ा ही होगा। तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप किस मूवी को देखने जाओगे और आपको टीजर कैसा लगा वो भी शेयर करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही और मेरी थोड़ी मेहनत के लिए लाइक भी कर दिया करो। इसी तरीके से मैं अपडेटेड मूवीज के रिव्यूज लाता रहूंगा और आपको एंटरटेन करता रहूंगा। लेकिन अब फिलहाल के लिए मुझे जाना पड़ेगा, इसीलिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। तो मेरे फैमिली वालों, बाय बाय।